हो गया। विभिन्न भौतिक राशियों के बीवी सूत्र आपको बताना है, जिसमें कुछ भौतिक राशियों की बीवी सूत्र बताए जा चुके हैं। कक्षा 9 में इन भौतिक राशियों का नाम आप सुन चुके हैं। विशिष्ट सुषमा किसे कहते हैं? विशिष्ट सुषमा उष्मा की मात्रा है जो एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे। आप जानते हैं कि किसी वस्तु को उष्मा दी जाती है तो दी जाने वाली उष्मा इस पर निर्भर करती है कि हम वस्तु के ताप को कितना बढ़ाना चाहते हैं। ये दो वस्तुएं समान द्रव्यमान की हों, मान लो 10-10 ग्राम की हों, और एक का ताप बढ़ाना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे का ताप बढ़ाना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जिसका ताप ज़्यादा बढ़ाना है उसको ताप वृद्धि के लिए ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, अर्थात दी गई ऊष्मा की मात्रा निर्भर करेगी कि हम वस्तु के तापक्रम में कितनी वृद्धि चाहते हैं। इसके अलावा ताप वृद्धि की दी जाने ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगी। यानी ये दो वस्तुएं हों, एक 5 किलोग्राम की हो और एक 10 किलोग्राम की हो, दोनों के ताप को समान बढ़ाना है, मान लो 5 डिग्री से बढ़ाना है, तो 10 किलोग्राम की वस्तु के ताप वृद्धि के लिए ज़्यादा ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से दी गई ऊष्मा की मात्रा Q निर्भर कर जाएगी वस्तु के द्रव्यमान पर और तापक्रम में अपेक्षित वृद्धि पर, या Q बराबर याम C इंटू डेल्टा T। C एक नियतांक है जिसे वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। हाई स्कूल में आपने इसको यश से प्रदर्शित किया होगा, इंटर में इसको C से प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा C बराबर Q बटा याम इंटू डेल्टा T। कल बताए थे ऊष्मा का बीमी सूत्र वही होता है जो ऊर्जा का होता है, जो कार्य का होता है। तो ये हो जाएगा यम L स्क्वायर T पावर -2 बटा यम इंटू थीटा, क्योंकि ताप को थीटा या के से लिखते हैं। ये हो जाएगा L स्क्वायर T पावर -2 थीटा पावर -1। ऊष्माधारिता कहते हैं ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता, और यह ऊष्मा की वह मात्रा है जो वस्तु के ताप को 1 डिग्री से बढ़ा दे। ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के ताप में एकांक की अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दे। तो ऊष्माधारिता बराबर
इस सूत्र से यम इंटू सी, इसका भी सूत्र लिखना है। स्मॉल एम को कैपिटल से लिखेंगे, सी का निकाला है यल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 थीटा पावर माइनस 1। अब आइए गुप्त ऊष्मा क्वथनांक या गणनांक पर वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे गुप्त क्यों कहते हैं? ऊष्मा तो दे रहे हैं, यहाँ गुप्त क्यों लग गया? क्योंकि जो ऊष्मा दी जाएगी वह वस्तु के ताप को बढ़ाने में खर्च नहीं होगी, क्योंकि वस्तु का ताप नहीं बढ़ रहा है, इसलिए गुप्त ऊष्मा कह रहे हैं। और यह ऊष्मा ठोस को द्रव में या द्रव को वाष्प में बदलने के लिए प्रयुक्त होगी। तो एकांक द्रव्यमान की वस्तु का ताप एकांक द्रव्यमान की वस्तु को गणनांक या क्वथनांक पर अवस्था परिवर्तन की जो ऊष्मा दी जाती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो गुप्त ऊष्मा का Q बराबर यम इंटू यल। यम है वस्तु का द्रव्यमान, यल है गुप्त ऊष्मा, अर्थात यम ग्राम वस्तु के ताप के वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए दी जाने ऊष्मा की मात्रा Q बराबर यम यल होती है। तो गुप्त ऊष्मा बराबर Q बटा यम। हम यहाँ यल नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दाईं साइड में लंबाई जब यल आएगा एक कन्फ्यूजन पैदा होगा। यम यल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 बटा यम बराबर हो गया यल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। प्रत्यास्थता गुणांक यंग प्रत्यास्थता गुणांक y, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक गुणांक b और दृढ़ता गुणांक ईटा। आपको बताए थे कल प्रत्यास्थता प्रतिबल और विकृति बता चुके हैं। यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसके आकार में परिवर्तन करते हैं तो वस्तु में एक विकृति उत्पन्न हो जाती है, लंबाई बढ़ जाएगी, आयतन बदल जाएगा, शेप बदल जाएगा। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रियात्मक प्रतिबल कहलाता है और वस्तु के आकार में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन विकृति की माप है। तो वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। या प्रतिबल बराबर ई गुणे विकृति। प्रतिबल बटा विकृति यम यल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 2 विकृति यल पावर 0 यम यल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 2। चाहे यंग प्रत्यास्थता गुणांक लंबाई परिवर्तन से संबंध रखता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आयतन के परिवर्तन से संबंध रखता है और दृढ़ता गुणांक शेप परिवर्तन से संबंध रखता है। स्प्रिंग का बल नियतांक
जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग हो जिसका एक सिरा किसी दूसरे आधार से बधा है, दूसरे सिरे पर बल लगावें, खींचें तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। जितना ही बल लगाएंगे लंबाई उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी। अर्थात यफ समानुपाती यक्स हो गया। यदि किसी स्प्रिंग को बल लगा खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ती है। लंबाई में वृद्धि आरोपित बल यफ के अनुक्रमानुपाती होती है। यफ अनुक्रमानुपाती यक्स या यफ बराबर के यक्स। के क्या है? स्प्रिंग का बल नियतांक बराबर यफ बटा यक्स। यफ बल है, यम यल टी -2 बटा यक्स यल है, यम टी पावर -2। वेग प्रवणता वेग प्रवणता किसे कहते हैं? यदि द्रव किसी क्षैतिज तल पर बह रहा होता है तो द्रव को हम विभिन्न परतों से मिलकर बना मान सकते हैं। द्रव के सभी परतों का वेग समान नहीं होता। स्थिर तल से जैसे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, द्रव के विभिन्न सतहों का वेग क्रमशः बढ़ता जाता है। जैसे किसी नाली में बहते हुए जल को देखें तो जो खरपतवार ऊपरी सतह पर होगा उसका वेग ज़्यादा होता है, और नाली की तली में जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो भी स्थिर बने रहते हैं। इसका मतलब हुआ यदि हमारा ये क्षैतिज तल है, इस पर द्रव की विभिन्न परतें हैं। बहते हुए द्रव की विभिन्न परतें हैं। निचली सतह का वेग 0 है क्योंकि यह सतह स्थिर है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे द्रव के परतों का वेग क्रमशः बढ़ता जाएगा। एरो की लंबाई वेग के अंतर को व्यक्त करती है। इस पथ का वेग vx है, इसका वेग है vx प्लस डेल्टा vx। इसकी ऊंचाई यहाँ से z है और इसकी ऊंचाई है z प्लस डेल्टा z। तो ऊपर वाली पथ का वेग ज़्यादा है, नीचे वाली पथ का वेग कम है। दूरी का अंतर कितना है? डेल्टा z का। तो द्रव के प्रवाह के लंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। द्रव के प्रवाह के अभिलंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर। द्रव के प्रवाह के लंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर बराबर डेल्टा vx अपान डेल्टा z। क्योंकि परत के बीच की दूरी डेल्टा z है, वेग का अंतर डेल्टा vx है, तो दूरी में डेल्टा z की वृद्धि हुई तो वेग की वृद्धि डेल्टा vx की हो गई। दूरी में एकांक की वृद्धि होगी तो डेल्टा vx अपान डेल्टा z हो गई। ये हो गया यल टी पावर -1 बटा यल।
T⁻⁻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 ⁻
शांता गुणांक ईटा एक चैप्टर ही है आगे चलकर, लेकिन यहाँ बीमी सूत्र लिखना है तो शांता के बारे में कुछ जान लीजिए। द्रव जब किसी क्षैतिज तरफ बह रहा होता है तो द्रव के सभी परतों का वेग समान नहीं होता। इसका मतलब है कि द्रव की परतें एक दूसरे पर फिसल रही हैं। जब फिसल रही हैं तो निचली परत ऊपरी परत को पीछे की ओर खींचेगी और ऊपरी परत निचली परत को आगे धकेलेगी। इस तरह से परतों के मध्य एक म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, आंतरिक बल लगता है, खींचाखींची का बल कह सकते हैं। इस बल को श्यान बल कहा जाता है। जो के परतों के मध्य लगने वाला श्यान बल F बराबर ईटा ए इंटू डेल्टा वी एक्स अपान डेल्टा जेड। देखिए ऊपरी परत है, ऊपरी परत को निचली परत पीछे खींचेगी F बल से, और ऊपरी परत निचली परत को F बल से आगे धकेलेगी। एक तरह से ये फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल है। तो यह श्यान, इसको श्यान बल कहते हैं। यह श्यान बल निर्भर करता है द्रव की परतों के क्षेत्रफल पर, परतों के मध्य की वेग प्रवणता पर। तो सूत्र हो गया यह बराबर ईटा ए डेल्टा वी एक्स अपान डेल्टा जेड। श्यानता गुणांक ईटा F बटा ए डेल्टा वी एक्स अपान डेल्टा जेड। F का मतलब एम एल टी पावर माइनस 2, क्षेत्रफल एल स्क्वायर टी पावर -1, एम एल पावर -1 टी पावर -1। मात्रक यही वो कहा जाए, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। घात लगा दिए, किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड। पृष्ठ तनाव, यह भी अभी किताब का एक चैप्टर है, लेकिन बीवी सूत्र लिखना है कि आप पृष्ठ तनाव के बारे में कुछ जान लीजिए हल्का फुल्का। द्रव की स्वतंत्र तल की प्रवृत्ति अपने क्षेत्रफल को कम करने की होती है, जिससे द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर एक टनन बल पैदा हो जाता है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर खींची गई किसी रेखा के अभिलंबवत द्रव के तल में रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव होता है। फिर से सुन लीजिए, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर खींची गई कल्पित रेखा के अभिलंबवत द्रव के तल में इस रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव होता है। जैसे ये द्रव की सतह है,
इस पर एक कल्पित रेखा खींच दिया जिसकी लंबाई जल है। इस रेखा के लंबवत एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव है। यदि यल लंबाई की रेखा पर भैया एकांक लंबाई पर बल बराबर यह बटा यल, और यही आपने परिभाषा दिया है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल अर्थात पृष्ठ तनाव यम यल टी -2 बटा यल बराबर यम टी पावर -2। पृष्ठ तनाव को व्यक्त करते हैं टी से, नहीं हमने यहाँ टी नहीं लिखा है क्योंकि लगेंगे कटाने कि इधर टी है, यहाँ टी -1 है। यहाँ टी समय है और ये टी पृष्ठ तनाव है, तो शिवरा से यहाँ यश से प्रदर्शित करेंगे यम टी पावर -2। प्लांक नियतांक यच। चूँकि आप सभी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में परमाणुक संरचना बोहर परमाणु मॉडल पढ़ चुके होंगे और वहाँ प्लांक नियतांक यच का नाम आया होगा। तो प्लांक ने बताया था कि विकिरण ऊर्जा का विनिमय माने आदान प्रदान सतत न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, और इन ऊर्जा बंडलों की ऊर्जा जिसको फोटान कहते हैं, फोटान की ऊर्जा ई बराबर यच न्यू होती है। न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति, और ई विकिरण ऊर्जा। बताया थी ऊर्जा का विनिमय आदान प्रदान सतत न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। इन्हीं ऊर्जा बंडलों को फोटान कहते हैं, और फोटान की ऊर्जा ई बराबर यच न्यू। अतः प्लांक नियतांक यच बराबर ई बटा न्यू। अब न्यू का बीमिंग सूत्र क्या होगा? आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल 1/T T पावर -1। यम यल स्क्वायर टी पावर -1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -1। यहाँ से ले इसका मात्रक हो गया जूल और इसका मात्रक हो गया सेकेंड पावर -1। जूल सेकेंड। तो इस तरह से लगभग विभिन्न भौतिक राशियों का बीमा लिखने का तरीका हम बता दिए हैं। अब यह सामान्य आपसे कहा जाए आवेश का बीमा सूत्र लिखो,
आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर Q/T। यदि T सेकेंड में Q कूलम आवेश प्रवाहित हो जाए किसी चालक से, तो प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश अर्थात धारा I बराबर Q/T या Q बराबर I/T। I मौलिक भौतिक राशि से इसको ऐसे लिखते हैं। वैद्युत विभव पढ़ा होगा हाई स्कूल में। एकांक आवेश को अनंतता से लाने में किया गया कार्य। W/Q यम L²T⁻²/AT यम L²T⁻3A⁻1। प्रतिरोध R बराबर V/I। ये वैद्युत प्रतिरोध है, V/I। V का मतलब हो गया यम L²T⁻3A⁻1/IA यम L²T⁻3A⁻2। इस तरह से विभिन्न भौतिक राशियों का मात्रा का लिख लेंगे, बशर्ते कि आपको सूत्र याद हो। तो ये सूत्र याद कीजिए, ये अपने आप आ जाएगा। ये सूत्र याद कीजिए, ये अपने आप निकल आएगा, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से विभिन्न भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र लिखने का अभ्यास कीजिए, रटने का नहीं। अब अन्य भौतिक राशियों को पढ़ लेंगे किताब से, काम भर हमने बता दिया है। बीमीय सूत्र किसे कहते हैं या बीमीय समीकरण कहिए। यदि किसी भौतिक राशि की बीमा को समीकरण के रूप में लिखा जाए तो उसे बीमीय समीकरण कहते हैं। यह बराबर यम L/T⁻²। प्रत्यास्था गुणक ईटा बराबर यम L/1T⁻²। ये बीमीय समीकरण हो गया। श्यानता गुणक यम L/1T⁻²। बीमीय समीकरणों का उपयोग पहला उपयोग है भौतिक राशि का मात्रा ज्ञात करना। यह बाबा जिस भौतिक राशि का मात्रा ज्ञात करना है उसका बीमीय सूत्र लिख लीजिए। बीमीय सूत्र में जो भौतिक राशि आई हैं उनका मात्रक लिखिए। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर/1, समय का मात्रक सेकंड/2। हाँ मीटर है। श्यानता गुणक ईटा बराबर यम L/1T⁻1 किलोग्राम मीटर/1 सेकंड/1। इस तरह से आप भौतिक राशियों का मात्रक लिख सकते हैं।
दूसरा है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। जैसे कार्य का मात्रक होता है जूल यमकेश पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में इसका मान कितना होगा? आई बात समझ में? जैसे आपको बताए थे शुरू में जब बीमा पढ़ा रहे थे, तो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मात्रक की 3 पद्धतियाँ प्रचलित थीं, सीजीएस, एफपीएस और यमकेश। भारतीय महाद्वीप में एक अलग पद्धति थी, शेर, गज और सेकंड। जर्मन का मात्रक शेर, लंबाई का मात्रक गज। अब भी देहात में गज चलता है, लोग गज कपड़ा खरीद रहे हैं। अब लोग मीटर कहना शुरू कर दिए, लेकिन गज में कपड़ा खरीदा जाता था। तो एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रा में बदलने में हमको प्राइमरी स्कूल का एक प्रश्न याद आ रहा है। जब हम 4-5 उसमें पढ़ रहे होंगे, 4 में पढ़ रहे होंगे, तो एक प्रश्न था 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्छू को चौहान। ये एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक का उदाहरण है। 4 हाथ में 2 हाथ का 1 गज हुआ करता था, तो 4 हाथ में 2 गज हो गया। अंगुल अष्ट प्रमाण, 8 अंगुल का 1 बिट्टा होता था, 2 बिट्टे का 1 गज होता था। तो 8 अंगुल को बिट्टा में बदलना है, बिट्टा को गज में बदलना है और जोड़ना है। इस तरह से एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने का एक उदाहरण हुआ। क्या घर लगा के ले आइएगा। 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्छू को चौहान। पृथ्वीराज चौहान को निर्देश था कि मोहम्मद गोरी इतनी दूरी पर है, चूके मत मार दीजिए उसको। तो बताओ चौहान से गोरी की दूरी कितनी है? तो खैर छोड़िए उसको। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। मान लीजिए 2 शहर ए व बी हैं, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं तो 2 बातें आती हैं। भौतिक राशि का मात्रक आता है और उसका आंशिक मान आता है। जैसे सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं 5 किलो आलू दो, तो किलोग्राम मात्रक हो गया, 5 आंशिक मान हो गया, जो ये बताएगा कि किलोग्राम लिए गए आलू में कई बार आया है। तो भौतिक राशि को व्यक्त करते समय 2 बातें आती हैं, भौतिक राशि का आंशिक मान और उसका मात्रक। जैसे मान लीजिए ए व बी 2 शहर हैं, इन शहरों के बीच की दूरी है 50 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ कि यहाँ दूरी का मात्रक हमने किलोमीटर लिया है और यह दूरी ए व बी के बीच 50 बार आई है। इसी बात को कह सकते हैं ए व बी के बीच की दूरी 50 गुणे 1000 मीटर। मात्रक छोटा किए, आंशिक मान बढ़ गया। फिर आप कह सकते दूरी 50 गुणे 1000 गुणे 100 सेंटीमीटर। यह भी कह सकते हैं और छोटा कर दीजिएगा। जैसे जैसे आंशिक मान छोटा, मात्रक छोटा करते जाएंगे, आंशिक मान बढ़ता जाएगा।
तो माना भौतिक राशि का मात्रक यक्ष तथा आंकिक मान यन है। तो भौतिक राशि क्या हो गई? का मान भाव हो गया यन इंटू यक्ष। ये किलोग्राम हो गया, 5 हो गया, ये 5 किलो आलू हो गया, नहीं हो गया। तो यहाँ जैसे जैसे हम मात्रक छोटा करते गए आंकिक मान बढ़ता गया, अर्थात यन समानुपाती यन समानुपाती 1/x, यन समानुपाती 1/x या यन x बराबर नियतांक। तो इसमें सूत्र आया यन x बराबर नियतांक। या n1 x1 बराबर n2 x2। x1 प्रथम पद्धति का मात्रक, n1 भौतिक राशि का उस पद्धति में आंकिक मान। x2 दूसरी पद्धति का मात्रक, n2 उस पद्धति में आंकिक मान। जैसे आपने लिखा था 5 किलोमीटर यानी 50 किलोमीटर, 50 गुणे 1000 मीटर, तो किलोमीटर x1 हो गया, n1 50 हो गया, यहाँ x2 मीटर हो गया और n2 50 गुणे 1000 हो गया। तो इसी सूत्र से हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं। तो आपको इसी सूत्र का इस्तेमाल करना है। n1 x1 पावर n2 x2। जिस भौतिक राशि के मात्रक x1 और x2 हैं, माना उस भौतिक राशि का बीमा या बीमी सूत्र m टू पावर a, l टू पावर b और t टू पावर c है। m टू पावर a, l टू पावर b और t टू पावर c है। यानी उस भौतिक राशि की बीमा है द्रव्यमान के लिए, लंबाई के लिए b और समय के लिए c। भौतिक राशि की बीमाएँ अलग अलग हैं, इसलिए जनरल मान दे दिया, कोई भी भौतिक राशि हो सकती है। इन पद्धतियों में, दो विभिन्न पद्धतियों में द्रव्यमान, लंबाई व समय की मात्रक m1, l1, t1
तथा M2 L2 T2 हैं। तो यदि हमको मात्रक निकालना होता है तो द्रव्यमान की जगह पर इस पद्धति का मात्रक लिखेंगे। जैसे किलोमीटर है या किलोग्राम है तो यहाँ यम किलोग्राम होगा, M2 ग्राम है तो यहाँ यम ग्राम होगा। तो प्रथम पद्धति में मात्रक x1 बराबर यम की जगह पर क्या लिख देंगे, M1 टू द पावर A L1 by B T1 पावर C तथा x2 बराबर N1, इस सूत्र आ जाइए, N2 देखिए पहले भौतिक राशि का बीमा लिखा गया। दो पद्धतियों में द्रव्यमान लंबाई जो समय के मात्रकों को मालूम है, इसलिए मात्रकों का मान रख दिया गया तो उस पद्धति मात्रक x1 आ गया। इसमें मात्रकों का मान रख दिया तो मात्रक x2 आ गया। अब इस सूत्र का इस्तेमाल कर दिया तो N2 बराबर N1 M1 पावर A L1 पावर B T1 पावर C बटा M2 पावर A अब इसी सूत्र की सहायता से एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलेंगे। अब इसका उपयोग अगले टर्म को यानी सोमवार को बताएंगे। तब तक आप बीमी सूत्र याद करते रहें।